सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आजादी मिलने से ठीक पहले भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर मिनट किसी की किस्मत बदल रही थी और हर फैसला देश को टुकड़ों में बांट रहा था, तो अगर आप सच में उस दौर के सबसे खतरनाक, सबसे उथल पुथल भरे दिनों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और हो सके तो आगे बढ़ने से पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इतिहास की ऐसी गहराई वाली डॉक्यूमेंट्री स्टोरी पसंद आती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम हर बार आपके सामने अतीत की सच्चाई उसी तीखेपन के साथ रख सकें। कहानी शुरू होती है 1946 से। दुनिया अभी अभी युद्ध से बाहर निकली थी, लेकिन भारत जैसे थक चुका था। 200 साल की गुलामी, टूटता आर्थिक ढांचा और हर तरफ उठता गुस्सा। लोग आजादी चाहते थे, मगर किस तरह की? इस पर देश दो हिस्सों में बंट चुका था। अंग्रेज थक गए थे, उनका पैसा खत्म हो चुका था और एक बात वो समझ चुके थे, ये देश अब पहले की तरह उनके नियंत्रण में रहने वाला नहीं। इसी माहौल में प्रांतीय चुनाव होते हैं। कांग्रेस भारी बहुमत से जीतती है। मुस्लिम लीग भी मुसलमान बहुल इलाकों में पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से उभरती है। दोनों पार्टियां ताकतवर थीं, लेकिन दोनों की राहें अलग थीं। एक देश, दो सपने। और जैसे ही सत्ता साझा करने की बात आती है, समझ के दरवाजे बंद होने लगते हैं। यहीं से पार्टीशन की पहली लकीर हवा में खिंच गई थी। फिर आया 16 अगस्त 1946, जिसका नाम इतिहास में हमेशा खून से लिखा जाएगा, डायरेक्ट एक्शन डे। कलकत्ता की गलियों में आग, चीखें और 4 दिन में हजारों लाशें। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे, उम्मीदें भी मर गई। कांग्रेस और लीग की बातचीत टूट चुकी थी, भरोसा खत्म। अंग्रेजों के लिए यह साफ संकेत था कि इस देश को एक साथ रखना अब उनके बस की बात नहीं। अब मैदान में उतरते हैं भारत के आखिरी वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 में वो दिल्ली आते हैं और आते ही समझ जाते हैं कि हालात उनकी सोच से भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। ब्रिटेन चाहता था कि वो भारत से जल्दी निकल जाए और भारत चाहता था कि आजादी मिले, किसी भी कीमत पर। नेहरू और पटेल बार बार कहते कि बंटवारा गलत है, लेकिन अगर इससे देश का खून बहना रुकता है तो ये कड़वी दवा स्वीकार करनी पड़ेगी। जिन्ना साफ कहते कि मुसलमानों की सुरक्षा अब सिर्फ एक अलग मुल्क में है। और बीच में खड़े माउंटबेटन को समझ आ चुका था कि अगर उन्होंने फैसला टाला तो दंगे पूरे उपमहाद्वीप में फैल जाएंगे। 3 जून 1947 को रेडियो पर जो ऐलान हुआ, उसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। माउंटबेटन ने कहा कि ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा होगा। लाखों लोग ये सुनकर सन्न रह गए। यह फैसला हफ्तों में लिया गया था, महीनों में नहीं। इतिहास में शायद ही कोई इतना बड़ा राजनीतिक फैसला इतनी तेजी से लिया गया हो। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। पंजाब और बंगाल को दो हिस्सों में बांटने के लिए एक ब्रिटिश जज बुलाया गया, सिरिल रैडक्लिफ। उसे भारत के बारे में कुछ पता नहीं था, भाषा नहीं आती थी, संस्कृति की समझ नहीं थी, और उसे 5 हफ्तों में ऐसे नक्शे खींचने थे जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का फैसला करते। दिल्ली की गर्मी, टेबल पर फैले कागज और एक आदमी जो ऐसी लाइनें खींच रहा था जिन्हें देखते हुए उसकी खुद की आंखें भी डरी हुई थी। वो जानता था कि ये स्ट्रोक घर उजाड़ देंगे। और फिर आया 17 अगस्त 1947, जब पार्टीशन की आधिकारिक लाइन घोषित की गई, रेड क्लिफ लाइन। लोग एक सुबह उठे और पाया कि उनका गांव, उनका खेत, उनका घर अब किसी और देश में है। एक तरफ खुशी थी कि आज़ादी मिल गई और दूसरी तरफ डर था कि घर लौटते वक्त कौन सा मोड़ मौत का रास्ता बन जाए। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक मानव पलायन। करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग नए मुल्कों की ओर भागे। ट्रेनों की छतों पर लोग लटके हुए, रास्ते पर जले हुए घर, सड़कों पर बिखरी लाशें। न पुलिस तैयार थी, न सरकारें, बस भीड़ थी और क्रोध। 14 अगस्त की रात पाकिस्तान बना, 15 अगस्त की सुबह भारत आजाद हुआ। दिल्ली की संसद में नेहरू की आवाज गूंज रही थी, लॉन्ग ईयर्स अगो, जबकि हजारों किलोमीटर दूर बॉर्डर पर लोग जिंदगी बचाने की दौड़ में थे। अंग्रेज अपने बैग पैक कर रहे थे। एक साम्राज्य खत्म हो रहा था और एक भूगोल जम ले रहा था। क्या पार्टीशन टाला जा सकता था? इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि फैसले जल्दबाजी में लिए गए थे, कुछ कहते हैं कि हालात ही ऐसे थे कि देश बंटना तय था। सच शायद दोनों के बीच कहीं है। लेकिन एक बात कभी नहीं बदलेगी, ब्रिटिश इंडिया के आखिरी महीने सिर्फ तारीखें नहीं थी, ये लाखों टूटे हुए परिवारों की चीखें थी। ये तहस नहस होते शहर थे। ये एक भूगोल के नहीं, संस्कृतियों के बंटवारे की कहानी थी।
आज भारत और पाकिस्तान अपने रास्तों पर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस सुबह का धुआं, वो रात की चीखें और वो आखिरी दिनों की बेचैनी इतिहास की गहराई में आज भी गूंजती है।